हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि समय देख रहे हैं, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे मैं डेली आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। मेरे भाई, कवर पेज पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोनाउन की सर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज लग चुकी है। मतलब इसके पहले हम लोगों ने नाउन को बखूबी एकदम 5 लेक्चर, मतलब हर एक टॉपिक के 50 कंसेप्ट, मतलब 250 प्लस कंसेप्ट हम लोगों ने नाउन के अकॉर्डिंग देखा। मेरे भाई, ऐसे मैंने आपके बीच में क्या किया, यूट्यूब पे पहली बार मेरे दोस्त आपको फ्यूचर बिल परिवार ने हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ये सारे कंसेप्ट देने का प्रयास करें। मेरे भाई, एक अलग तरीका आप क्या करते थे, थियरी पढ़ के जाते थे, सारी प्रैक्टिस करके जाते थे, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाती थी। एग्जाम में जो प्रश्न दिखता था, सर कहाँ से पूछ लिया, दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ाते वक्त एक वादा भी करता हूँ ना कि अगर नाउन से प्रश्न पूछ लिया कहीं भी या कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जाके क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की प्लेलिस्ट जो बनी है मेरे भाई, वहां के नाउन के 5 सीरीज एक बार आप पढ़ लीजिए। और ऐसे कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगी जहां आपको दिक्कत हो मेरे भाई, और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। क्यों मेरे भाई, एक प्रश्न होंगे और उससे जितने भी पोस्टमार्टम हो सकते हैं और जितने भी बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो नाउन तो मेरे भाई अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। वहां पे टाइम एंड टेंस जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने पहले ही आपके बीच में कवर करा दिया। अब हम कवर करने चल रहे हैं मेरे भाई, सीरीज 1 लगा आपके बीच में, देखिएगा प्रोनाउन की पहली लेक्चर, मतलब टॉप 50 कंसेप्ट यहां से सीखने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बताऊं मेरे भाई, एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, लेवल वाइज स्टार्ट करते हैं। मतलब सीरीज 1 है तो थोड़ा 0 लेवल का होगा मेरे भाई, फिर उससे कठिन, फिर उससे लेवल का, मतलब सीरीज 5 तक 0 टू हीरो, मतलब 0 से एडवांस लेवल की। मतलब एक टॉपिक के मेरे भाई अगर आप 1 से लेकर 5 सीरीज तक सारे कंसेप्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कहां दिक्कत होने वाली है बताइए मुझे, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम हुआ करे मेरे भाई, कमेंट्स आप जरूर किया करिए ना, क्योंकि उसको मैं देखकर हो सकता है अगली वीडियो में आपके जिक्र कर दिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, सीरीज में मैं सभी का स्वागत करता हूं। अगर 1 घंटा हमारे साथ पसीना बहाने का जुनून है तो मैं सभी का एक बार दिल से स्वागत करता हूं मेरे भाई। आप कॉपी कलम निकाल के बैठ जाए। मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले इसीलिए कह देता हूं ना कि फ्यूचर विल के सारे कंसेप्ट आपके बीच में एकदम गोली की तरह जाएंगे मेरे भाई, और आपको एकदम ज्योग्राफी की तरह, पूरे ग्राफ की तरह एकदम छाप लेना है, ठीक है ना। तो सभी एजुकेशन ग्रुप में एक बार दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए और सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे भाई। चलिए, आज की सीरीज में देखते हैं कितने महत्वपूर्ण सीरीज में यहाँ पे प्रश्न लगाए गए हैं मेरे भाई, और इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या सीख पाते हैं। अगर थियरी आपको प्रोनाउन की पढ़नी है तो जाके फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो होगा मेरे भाई, वो प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम हॉल में कैसे प्रश्न पूछेगा, वहां प्रोनाउन की डिफिनेशन नहीं पूछने वाला भाई। आपसे कैसे प्रश्न पूछेंगे वो चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग। और एक प्रश्न होंगे मेरे भाई तो उसे कम से कम आपको 5 अलग तरीके में बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए, ठीक है ना। जैसे आपके बीच में ऐसा प्रश्न आ गया, सर ही, यू एंड आई हैव डन दिस वर्क। अब आप मुझे बताएं कि सेंटेंस मैंने सही लिखा या गलत लिखा। सर आप कभी सही लिखते ही नहीं, तो कुछ बच्चे ऐसे ही पहले बोल दे सर गलत है। लेकिन यहाँ मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है ना। लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे आप पहले ही जवाब दीजिएगा, इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे ना कि सर कितने प्रश्न मैंने सही किया, हमारी तैयारी कितनी लेवल तक है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, अगर आता भी है तो डजंट मैटर, फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस पैटर्न से पढ़े हो मेरे भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये तरीका आप जरूर रखिएगा। कोई ट्रिक की बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बातें जरूर करता हूं, बातें बनाने का काम नहीं, स्वीट पॉइजन मैं नहीं देता, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच में आ गए तब अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है, जरा गौर करिएगा। अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोला, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्त हम देखे क्या है, अभी तक हम जो देखें वो चीजें क्या है कि सर एक सब्जेक्ट होता था, मतलब S1 होता था। अब एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, उसमें वर्ब लगाने का काम करते थे। अब वो वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट S1 अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर S1 हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा तो मेरे भाई प्लूरल वर्ब होगा। इतनी चीजें हमको सर अभी तक पता थी। अगर कोई सेंटेंस लिखा जाता तो ऐसे ही लिखते थे। मतलब क्या कह रहे हैं, S1 अगर हमारा ही है मेरे भाई तो इज लेगा, अगर S1 यू है तो आर लेगा। मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल। सर ये कौन सी चिरपुटिया वाली बात है, यहां तक तो बातें आपको पता है मेरे भाई। लेकिन अब होना क्या था जानते हैं, अगर एक सेंटेंस आ गया, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो S1 है, लेकिन एक नहीं मैं बोल दिया, 2 नहीं 3 आ गए। क्या गए, मतलब एक है तो S1, अब बोला S1 के साथ S2, S2 के साथ S3। जैसे इसमें अगर देखेंगे जो सेंटेंस आपको दिया गया है, ही आपका S1 हो गया भाई, यू आपका S2 हो गया, और आई भी है तो ये हो गया S3। मतलब एक ही सेंटेंस में 3-3 सब्जेक्ट है।
एक ही सेंटेंस में तीन तीन सब्जेक्ट हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद रहा हो तो टाइम एंड टेंस में आप देखे होंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है मेरे भाई, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं S1 में मेरे भाई प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर वो प्लूरल है मेरे भाई तो क्या करेगा, आप बताइए मुझे, प्लूरल वर्ब लेगा। इतना तो आपको पता है, ये पहली प्रॉपर्टीज है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं ना कि बताइए आप मुझे सिंगुलर होता क्या है, सिंगुलर मतलब क्या होता है सर, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। अब बताइए प्लूरल मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब होता है सर मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। मतलब सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, एकदम छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। प्लूरल मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए, वो कितना है डजंट मैटर, इनफाइनाइट है, मतलब एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया। ठीक है, आपको सबसे पहला रूल आपको पता होगा, लाइक एज ए सब्जेक्ट लाइक एज अ वर्ब। जैसी सब्जेक्ट होती है वैसे वर्ब लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये चीजें तो आपको पहले ही से पता है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं मेरे भाई, आप मुझे बताइए, अगर S1 प्लस S2, अगर ये दो चीजें आपस में जुड़ी हैं, S1 प्लस S2, ये जाके हमारी सब्जेक्ट बन गई, तो आप मुझे बताइए वन है कि मोर देन वन है, जरा गौर करिएगा इस पे। ये S1 प्लस S2 वन है कि मोर देन वन है, भाई जाहिर सी बात है सर मोर देन वन है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है S1 और S2। मतलब यहां एक चीज मुद्दा क्लियर हो गया कि आगे जो हम वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। मतलब अगर एक से अधिक सब्जेक्ट हो गया तो उस सेंटेंस में हम कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो केवल प्लूरल लगाएंगे। क्लियर हो कि नहीं बताओ, क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मोर देन वन हो गया, और मोर देन वन है तो मेरे भाई प्लूरल ही होगा। और लाइक जो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दोनों मिलके हमारे क्या हो गए भाई, दोनों मिलके हमारे प्लूरल हो गए। इसलिए जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। क्लियर हो कि नहीं, भले ही ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर ही हो, अगर ही एंड सी है तो दो तो हो गए ना, फिर भी मैं आर ही बोलूंगा, एच नहीं बोलूंगा। राम एंड श्याम है, फिर भी मैं गो बोलूंगा ना कि गोस। लेकिन केवल राम है तो राम गोस सिंगुलर है, केवल अकेला है ना। लेकिन राम के साथ सीता बोल दो तो दोनों सिंगुलर है ना। लेकिन दोनों एक साथ आ गए, दो सिंगुलर भी एक साथ आ रहा तो मोर देन वन, मोर देन वन हो गया तो वर्ब तो प्लूरल होगा। मतलब सबसे पहली कंडीशन, अगर वैसे प्रश्न आ गए तो हमको देखना क्या होता है कि एक से अधिक मेरे भाई सब्जेक्ट है, तो यहां तो S1 और S2 लिखा, अगर S1 और S2 प्लस S3 मतलब एक से अधिक इसमें भी हो गए, मतलब ये लाजमी है कि जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो अगर वैसे आपको सेंटेंस दिखाई दे तो सबसे पहले आपको चेक करना है वर्ब सिंगुलर तो नहीं लिखा है। कॉमन एरर में सबसे पहला फैक्ट ये चेक करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे अगर मैं देखूं तो ही S1 हो गया, यू हमारा S2 हो गया, आई हमारा S3 हो गया। लेकिन आगे जो वर्ब देख रहे हैं वो हैव लगा है। क्या लगा है, जबकि हैव हमारा क्या होता है, प्लूरल। मतलब हमारा यहां पहला जो कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी जो चेक करते हैं वो वर्ब चेक करते हैं। तो वर्ब तो हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया सर, वर्ब हमारा प्लूरल ही है, जबकि वर्ब में कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहीं तक आपको नहीं चेक करना होता। ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। पहली क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज होती है कि उसके हम वर्ब को चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ब को चेक कर लेते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है, अगर उस टाइप के आपके सेंटेंस मिल गए तब। सर दूसरी क्या होती है, जरा गौर करिएगा। अगर आपके बीच में सेंटेंस में केवल S1 है तो एक ही सब्जेक्ट है तो उस शुरुआत में ही आएगा। क्लियर है ना, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट तो ही तो सबसे पहले आ गया। लेकिन मेरे भाई अगर आपके बीच में S1 S2 और S3 ये तीन सब्जेक्ट एक साथ आ गए, क्या बोला, S1 S2 S3 ये तीन सब्जेक्ट एक साथ आ गए, तो उसमें आपको कंडीशन चेक करना होता है कि सर इनका क्या सीक्वेंस होगा। बात समझ रहे हो, अगर तीन सब्जेक्ट एक साथ आ रहे तो S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा। अब यहां पे सीक्वेंस भी चेक करना है कि पहले S1 क्या लिखेंगे, पहले S2 क्या लिखेंगे, फिर बाद में S3 क्या लिखेंगे। मतलब दूसरा जो पॉइंट होता है सर, पहला पॉइंट हमारा वर्ब का होता है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है सर सीक्वेंस का। किसका होता है, क्या सीक्वेंस में हम किस फॉर्म में सब्जेक्ट लिख रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट है उसको गौर करिएगा। तो यहां पे मेरे भाई जब S1 S2 और S3 लग जाते हैं ना, तो यहां पे हमको चेक करना होता है कि सर वो जो सीरीज बनेगी वो 231 की बननी चाहिए। किसकी बननी चाहिए, 231, मतलब 231 की बननी चाहिए। मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन। ये हमारी सीक्वेंस बननी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, अगर उस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है मेरे भाई, उस सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है वो हमारा होना चाहिए पॉजिटिव वे में। किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए।
अभी मैं सेंटेंसेस लाया हूं, परेशान मत होइए, जितना बता रहा हूं बस उतना समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले अगर एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए S1 S2 S3 तो सीक्वेंस क्या बनेगा 2 3 1 बनेगा सर। क्या बनेगा 2 3 1। बस शर्त इतनी है, कंडीशन इतनी है कि जो उस सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। अब नेगेटिव क्या समझेंगे वो चीजें मैं बताऊंगा, पहले यहां समझिए। वो हमारा कंडीशन क्या कह रहा है। सबसे पहला कंडीशन सर वर्ब चेक कर लो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, सीक्वेंस चेक कर लो। सीक्वेंस में क्या कह रहा है 2 3 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इतना तो पता होगा ना कि सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में हमारे ही सीट और दे आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है। अगर नहीं पता तो जाके फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, पर्सन एकदम अलग तरीके से पढ़ा हो मेरे भाई। वहां पे सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर किया हो ना कि आई के साथ सर के वर लगा देते हैं, आई के साथ के वाज लगा देते हैं। क्या कंडीशन है कि आई के साथ हैव भी लगता है सर। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन सबकी होती है, जाके एक बार देख लेना, वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं यहां बताता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि सर 2 3 1 सीरीज बनेगा। क्या बनेगा 2 3 1। तो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले उस प्रश्न में क्या चेक करेंगे बाबू, सबसे पहले चेक करेंगे कि वर्ब प्लूरल है कि नहीं। सर यहां तो बिल्कुल क्लियर है। यहां देखते हैं ही हमारा क्या होता है। ही हमारा थर्ड पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। मतलब जो हमको सीरीज दी गई है वो कौन सी दी गई है, सीरीज हमें दी गई है 3 to 1 की दी गई है। किसकी दी गई है 3 to 1 की दी गई है। जबकि सीरीज किसकी होनी चाहिए थी 2 3 1 की होनी चाहिए थी। किसकी होनी चाहिए थी भाई 2 3 1 की होनी चाहिए थी। मतलब तीन सब्जेक्ट अगर एक साथ लिखा है तो सबसे पहले मेरे भाई पॉजिटिव वे में अगर लिखा गया तो 2 फिर 3 फिर 1। अगर देखेंगे ही यू एंड आई हैव डन दिस वर्क, ये हमने काम कंप्लीट किया तो पॉजिटिव वे में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेकंड मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सबसे पहले यू होना चाहिए था। उसके बाद थर्ड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन होगा ही, और उसके बाद एंड लग के आई होना चाहिए था मेरे भाई फर्स्ट पर्सन। फिर आगे से हैव डन दिस वर्क, जो भी चीजें हैं, मतलब ये सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस होना चाहिए था। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार थंब इम्प्रेस करिएगा, यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपसे कोई प्रश्न और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो मैं बताता हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं कह दूं ही एंड आई हैव प्लेड वेल, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस आपके बीच में दे दिया तो इसमें क्या करेंगे बताइए, सही है कि गलत। सर आप सही नहीं लिखते इसलिए पहले ही मैं जवाब दे देता हूं कि गलत है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले सर ने क्या बताया वर्ब चेक करो। क्या करो वर्ब चेक करो। वर्ब चेक कर लिया कि सर प्लूरल है, चलिए यहां तक की बातें सही हो गई, क्योंकि भाई ही हमारा S1 हो गया और आई हमारा क्या हो गया S2 हो गया। अगर दो है मोर देन वन प्लूरल हो गया तो वर्ब चेक कर लिए, वर्ब हमारा बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे बी नंबर में सीरीज चेक करेंगे। क्या करेंगे सीरीज चेक करेंगे। लेकिन सर हमको सीरीज किसका पता है, पता है सीरीज हमको पता है कि अगर S1 और S2 और S3 है तो इसका सीरीज पता है सर 231 होता है, 231 होता है। लेकिन यहां क्या किया गया है, यहां सर ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। सर केवल दो के लिए तो हमको सीरीज ही नहीं बताएगी, और कुछ बच्चे इसको रट भी लेते हैं। एक चीज मैं बताऊं, तीन के लिए जो सीरीज बनाई है वहीं से हम दो के लिए बनाते हैं बेटा। कैसे करते हैं, तो 2 और 3 को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 23। अब 3 और 1 को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 31, और 2 और 1 को मिलाएंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई बताइए 21। ये जाके आपकी सीरीज बनेगी अगर दो सब्जेक्ट एक साथ हैं, पॉजिटिव वे में अगर काम कर रहे हैं तब। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर दो सब्जेक्ट हैं तो कैसे बनेगा, इसी 231 में से आपको मिलाना है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले 2 और 3 को मिला लीजिए, फिर आप 3 और 1 को मिला लीजिए, फिर आप 2 और 1 को। याद मत करिएगा 23 31 21, भूल जाएंगे कि 21 था कि 12 था 12 था। इसलिए मैं कह रहा हूं कैसे बना वो चीजें सीखिए। अब जरा इसको देखते हैं, इस सीरीज में जो सीरीज मेरे भाई दी गई है, अगर सेंटेंस सही होगा आपका तो इन तीनों में से एक में जरूर मैच करेगा, अगर नहीं मैच किया तो गलत है। अब देखिए करते क्या है, सबसे पहले ही को आप बता दीजिए ही क्या है। ही हमारा थर्ड पर्सन है, और आप मुझे बताइए आई क्या है। आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है। मतलब 31 मतलब 31 बना, और इसमें चेक कर लेंगे हम कि 31 नंबर है कि नहीं। देखेंगे 23 नहीं है, 21 मतलब 31 है। इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरीके से क्या था, सही था। क्या था, सेंटेंस पूरी तरीके से मेरे भाई सही था। क्लियर हो कि नहीं। अगर मैं कह दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं आपके बीच में राम एंड यू are going to the temple,
आप मुझे बताइए ये सेंटेंस क्या है, सही है कि गलत। चेक करते हैं कि सर ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया। तो वर्ब जो है प्लूरल है, तो पहली जो प्लूरल वर्ब है वर्ब के लिए ये चीजें तो सही हो गई। अब हमको पता क्या करना है, हमको पता सीरीज करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर दो ही सब्जेक्ट है मेरे भाई तो बनाते कैसे, फिर से सीखो। 3 के लिए हमारा जो है वो क्या है 231, 231 है। कैसे बनता है, 2 और 3 को मिलाओ 23, 3 और 1 को मिलाओ क्या बनेगा 31, उसके बाद 2 और 1 को मिलाओ 21। मतलब इसमें से कोई एक नंबर मैच करना चाहिए। चलिए देखते हैं। राम क्या होता है, थर्ड पर्सन किसी का नाम, और ये क्या होता है मेरे भाई बताइए, यू हमारा सेकंड पर्सन। मतलब 32, मतलब 32 नंबर इसमें है क्या, नहीं है। क्या है, नहीं है। तो क्या करेंगे, सेंटेंस गलत है। अब इसको सही कैसे करेंगे, पता है जो नंबर हमें मिला है ना सेंटेंस में, अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि इस नंबर से बनने वाली इन तीनों में कौन सी संख्या होगी। समझ रहे हो ना। अब बताओ इस नंबर से बनने वाली कौन सी संख्या है। 32 से क्या हम 21 बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। 32 से क्या 31 बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। बल्कि 32 से हम 23 बना सकते हैं। क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर लाएंगे। मतलब समझ रहे हो, इस यू को पहले लिखो और राम को बाद में लिखो। मतलब होगा क्या, यू एंड राम, उसके बाद आर गोइंग टू द टेम्पल करना है आपको। समझ गए कि नहीं। अगर 3 सब्जेक्ट है मेरे भाई तो आपको क्लियर है, 2 3 1 करेंगे बच्चा। अगर 2 सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, उस 2 3 1 में से कैसे नंबर निकालते हैं। अगर नंबर में मैच कर दिया तो सही है, नहीं मैच किया तो कैसे सही करेंगे, वो तरीका आपको समझ में आया कि नहीं मेरे भाई। एक बार थंब इंप्रेस करिएगा। और जितने भी कंसेप्ट अभी यहाँ के हैं, जितने भी कंसेप्ट है मेरे भाई, ये चीजें तो आपको पता चल गया क्या करना था, यू ही एंड आई करना था। 2 3 1 3 सब्जेक्ट है, बाकी 2 का भी समझ में आया कि नहीं। एक बार थंब इंप्रेस करते जाइएगा। और जितने इसके पोस्टमार्टम है मेरे भाई, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट आप जरूर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न बहुत ही दमदार है मेरे भाई। यहां से भी आपके सारे कंसेप्ट अभी जो मैंने बताए वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जरा प्रश्न पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या है, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है ना। अगर गलत है तो कैसे, वो तरीका आपको बताना होगा। केवल फ्लूक ना करिए, केवल तुक्का मत मारिए, ठीक है ना। तब तक मैं आपको एक सीरीज देता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। देखिएगा हमारे साथ S1, S2 और S3, S3, ठीक है ना। और इसके नीचे हम लिखते हैं S1 और S2, ठीक है बच्चा। और यहां लिखते हैं S1, S2 और S3, और इसके नीचे लिखते हैं S1 और S2, ठीक है ना। जैसे मैं नोट कर रहा हूं हमारे साथ लिखिए, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं एक बार पढ़ी, एक जगह पढ़ी, हर जगह काम आएगा मेरे भाई। और जो तरीका मैं बता दिया ना, बस आपको बस मेरे साथ पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। परेशान ना होना, केवल एक ऑप्शन है, अंग्रेजी पढ़ना है तो कहीं भी जा सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन मेरे भाई अगर अंग्रेजी आपको सीखनी है तो फ्यूचर विल परिवार में ही आना पड़ेगा, वो भी रात के 9 बजे, ठीक है ना। तो अब बोला ये सीरीज बन गई सर, बना क्यों रहे। यहां मैं लिखता हूं पॉजिटिव वे। क्या लिखता हूं भाई, यहां लिखता हूं पॉजिटिव वे। और 3 के लिए लिखता हूं 2 3 1, ठीक है ना, ये सीरीज। और मेरे भाई 2 के लिए लिखता हूं 23 31 और 21। बना कैसे है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब ये देखिएगा नीचे जो मैंने लिखा है मेरे भाई, ये लिखता हूं नेगेटिव वे। क्या लिखता हूं, नेगेटिव वे। और इसमें क्या होता है, सीरीज बनती है हमारी 1 2 3 की बनती है बच्चा। और 2 के लिए क्या बनेगी, जैसे उसमें आप बनाते हो वैसे ही बनाओगे। क्या करोगे, 1 और 2 की मिलाओ तो क्या बनेगा 12 बनेगा। 2 और 3 को मिलाओ तो क्या बनेगा 23 बनेगा। फिर 1 और 3 को मिला लो भाई तो क्या बनेगा 13 बनेगा। आपको कैसे बनाना है वो चीजें आप समझ जाओ भाई। अगर याद करोगे कि 13 था कि 31, भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। एक बार एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या बोला देख लेते हैं भाई। यहां क्या बोला सर, यू S1 है और आई हमारा S2 हो गया, ही हमारा S3 हो गया। मतलब 3 है तो पहले हमको क्या चेक करना है कि हमारी वर्ब प्लूरल है कि नहीं। और दूसरी बात क्या चेक करते हैं, हम सीरीज चेक करते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही इसमें करना होता है। तो देखेंगे वर्ब हमारी हैज लगी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एक से अधिक सब्जेक्ट है। तो हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैज की जगह सर हैव होना चाहिए था। मतलब डन है तो B3 है भी करोगे, मतलब प्लूरल करोगे, बात खत्म, ठीक है ना। मतलब वर्ब तो हमने सही कर लिया। सीरीज देखेंगे भाई, क्राइम मतलब इन द मीनिंग ऑफ क्राइम, ऑफेंस, गिल्ट, फ्लॉ, मतलब ऐसी चीजें करो जिससे गिल्टी फील हो। फ्लॉ, ये चीजें अगर दिख रहे हैं तो नेगेटिव, भाई हत्या करना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है।
इसके पहले मंदिर जाना बता रहा था, काम करना, ये सब तो पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ आपने हत्या किया है तो नेगेटिव वे में आपने काम किया है। लेकिन आप मुझे बताइए नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया? अभी नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसको जरा गौर से देखिएगा। नेगेटिव के लिए मैंने बताया 3 सब्जेक्ट है तो 123 होगा। अगर 2 लोग मिलकर गलत काम करें तो 12, 23 और 13 करोगे। समझ गया कि नहीं? जरा प्रश्न में आइएगा। अब नेगेटिव में हम कर क्या रहे हैं? यहां देखिए सीरीज क्या है, यू है मतलब ये सेकेंड पर्सन, आई है मतलब फर्स्ट पर्सन, ही है मतलब थर्ड पर्सन, मतलब 213 का सीरीज बना है। किसका बना है? 213 मतलब 213 बना है। जबकि नेगेटिव वे में आप मुझे बताइए, नेगेटिव वे में 3 सब्जेक्ट काम कर रहे हैं तो 123 होना चाहिए था। मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो कि आई होगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन जो कि यू होगा, उसके बाद एंड लगा के थर्ड पर्सन क्या होगा भाई? जो कि ही होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? हैव डन दिस क्राइम। बात समझ रहा है कि नहीं भाई? हाँ, एकदम चिरपुटिया की तरह मसल दोगे, लेकिन सारे कंसेप्ट अगर आपके बीच में रहे तो ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और ये सीरीज आपके बीच में जरूर होना चाहिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाओ हमारे साथ, कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो क्लियर है। अगर 3 लोग मिलकर गलत काम करे तो 1 2 3 वर्ब तो प्लूरल ही होना है। लेकिन 2 लोग मिलकर अगर गलत काम कर रहे हैं मेरे भाई तो 1 2 3 से ही निकालो। 1 और 2 को जोड़ो 12 हो गया, 2 और 3 को जोड़ो 23, फिर 1 और 3 को जोड़ो 13। बताओ क्लियर है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं यार? कोई चीजें रटनी पड़ रही हैं क्या? सारे कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं, क्लियर हो कि नहीं? चलिए आपको ले चलते हैं आगे और अगले बेहतरीन प्रश्न में, और बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रश्न में, ठीक है ना। जरा बताइएगा, यहां आपको फिल करना है, ऐसा मैंने प्रश्न लाया, यहां फिल करिए। क्या बोला कि ही एंड यू आई, मतलब ये थोड़ा गलत लिख दिया। ही आई एंड यू कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? ही के बाद आई कर लीजिए, फिर एंड यू करना है। एक बार मैं लिख देता हूं इसको, ही आई एंड यू। क्या लिखा है? ही आई एंड यू, वही चीज लिखा है लेकिन पहले एंड लगा दिया। ही आई एंड यू। आगे बोला कि हैव डन, चलिए हैव लगाइए, चीज सही है, मतलब आपको ऑप्शन बस भरना है। हैव डन, अब दियर वर्क करना है कि आवर वर्क करना है कि माई वर्क करना है कि हिज वर्क करना है? एक चीज मैं बताऊं, यहां आपको क्या करना जाता था? रटाया जाता था। आई दिखा तो आवर लगा देना, आई दिखा तो आवर लगा देना, तमाम चीजें होंगी। यू दिखा तो योर लगा देना, मुझे नहीं पता। लेकिन बच्चा क्या करता है? वो रट के चला जाता है और वहां क्या करता है? भूल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है भाई, क्योंकि आपसे ज्यादा एग्जामिनर सोचता है ना। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद कॉन्सेप्ट बताओगे कि क्या चीजें होनी है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? जैसे अगर मैं आपको कहूं, जरा ध्यान देना, कि इसमें आप डियर लगाओगे कि आवर लगाओगे कि माई लगाओगे कि हिज लगाओगे? बच्चा पास वाला सोचता है कि आई के अकॉर्डिंग चलो माई लगा देते हैं, आवर लगा देते हैं, क्या करेंगे वो डजंट मैटर। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप मुझे बताइएगा, जैसे फर्स्ट पर्सन लिखा मैंने, ये लिखा सेकेंड पर्सन, कॉन्सेप्ट समझना, ये लिखा थर्ड पर्सन, ये 3 हमारे क्या हो गए? 3 हमारे पर्सन हो गए। क्या हो गए बेटा? पर्सन हो गए। अब आप मुझे बताइए, सारे कॉन्सेप्ट समझते जाइए, आप मुझे बताइए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कि सेकेंड पर्सन की थर्ड पर्सन, मतलब सबसे पहले कौन सी नंबर आती है? सबसे पहले 1 आती है कि 2 आती है कि 3 आती है? बताओ। सबसे पहले 1 आती है, उसके बाद क्या आती है? फिर 2 आती है और लास्ट में आपकी 3 आती है। मतलब सबसे पहले 1 आती है तो सबसे पहली वरीयता 1 की दी जाएगी। सेंटेंस में मेरे भाई अगर 3 सब्जेक्ट है, तीनों में अगर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो ध्यान देना कि सबसे पहले नंबर 1 आता है, तो 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया बच्चा? 1 मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। अब इस फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीजें होती है वो मुझे बताइए। फर्स्ट पर्सन में सर आई होता है और क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? आई और वी। तो आई हमारा सिंगुलर होता है जबकि वी हमारा प्लूरल होता है। सारा खेला प्लूरल का ही होगा, सारा गेम प्लूरल का ही होगा, क्योंकि 1 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं? तो सारा गेम किसका होगा? प्लूरल का होगा। तो आप मुझे बताइए वी के साथ आप क्या लगाएंगे? अब वी का जो प्लूरल है ना, देखना है सबसे पहले 3 नंबर होंगे। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 नंबर आ गए। हो क्या सकते हैं? 1 2 3 या 2 3 3 हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सबसे पहले उसमें से नंबर आएगा, जैसे मान लो पूरा नंबर हो सकता था 2 3 3 हो सकता था, तो 2 3 3 में सबसे पहले कौन आएगा? 2 ही तो आएगा ना। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो नंबर आता हो उसी को लिखिए और उसमें देखिए कौन से हमारे सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 में हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 में सब्जेक्ट आई और वी आते हैं, तो प्लूरल वाले का पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्लूरल वाले का पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा जाता है। किसका? प्लूरल वाले का। तो इसमें देखते हैं ही हमारा है, ही मतलब थर्ड है, क्लियर हो।
हमारा मेरे भाई आई है, क्या है, आई हमारा क्या होता है, फर्स्ट है, यू हमारा है, यू मतलब क्या है मेरे भाई, सेकंड है। तो 3 1 2 में सबसे पहले कौन आता है बताइए, सबसे पहले आता है एक, क्या आता है, एक, मतलब फर्स्ट पर्सन लिखिए, और फर्स्ट पर्सन में आप मुझे बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आई और भी। सिंगुलर वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लूरल वाले का पजेसिव एडजेक्टिव आपको लिखा जाता है पजेसिव के लिए, अपना दिखाने के लिए भाई, समझ गए ना। तो आप मुझे बताइए जो वी का पजेसिव होता है क्या होता है, वी का होता है अस ऑब्जेक्टिव केस, आवर पजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन। तो वी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा मेरे भाई वो आवर होगा, क्या होगा, आवर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करना है आपको, बी ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई, क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन ये चीजें आपको क्या कराया जाता है जानते हैं, ये चीजें आपको रटा दिया जाता है कि आप क्या करिए, अगर कहीं आंख बंद करना आई दिखा तो आवर मार देना। भाई कैसे करते हैं वो कंसेप्ट दे रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कभी मेरे भाई ऐसे भी तो पूछ सकता है, अगर आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बीच में बच्चा देखिएगा जैसे यू हो, यू एंड दे, अगर ये चीज है तो आप मुझे बताइए पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए अपनापन के लिए क्या लगाएंगे, अपने के लिए क्या लगाएंगे। अब आपको चेक कैसे करना है, देखिए यू हमारा 2 है भाई, दे हमारा 3 है, तो आप मुझे बता दो बच्चा 2 और 3 में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 2 आएगा ना। तो 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब सेकेंड पर्सन होता है, क्या होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है, यू सिंगुलर और यू प्लूरल। तो क्या करेंगे, यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है। अब यही कहेंगे, याद कर लो बेटा, अगर यू दिख गया तो आंख बंद करना, योर मार देना, समझ गए ना। यू एंड दे दिखा तो आंख बंद करो, योर मार दो, रट लिए, लेकिन बना कैसे वो बता दे रहा हूं भाई, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ही एंड सी दिया होता है, अब ही एंड सी बोल दिए, रट लो, दियर मार देना, क्या मार देना, दियर मार देना। कैसे बना बता रहा हूं देखना, ही हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन, सी हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन। बताओ 3 और 3 दोनों, 3 तो पहले एक साथ ही आएंगे, मतलब 3 3 हो गए, तो मतलब थर्ड पर्सन। अब आप मुझे बता दो बच्चा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, दिस, जो भी है। अगर प्लूरल में देखें तो केवल दे आता है, और मैंने बोला सिंगुलर वाले से कोई मतलब नहीं होता, प्लूरल वाले का पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर होता है, पजेसिव प्रोनाउन दियर हो जाता है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। और वो कह देते हैं कि ही एंड सी देखना तो आंख बंद करना, दियर लगा देना। कैसे लगाते हो वो चीज आज आपको समझ में आई कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, बताइए आपका क्लियर है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, आई होप अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इस प्रश्न में आते हैं बेटा, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द बताइएगा ये प्रश्न क्या हो सकता है। एवरीवन आर द मास्टर ऑफ हिज फेथ, बताइए जल्द से जल्द। बताइए एवरीवन आर द मास्टर ऑफ हिज फेथ। प्रत्येक लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या सही लिखा है। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां नोट करिएगा। चलिए एकदम आराम आराम से, ध्यान से, एकदम मैंने बोला कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट पढ़ते चलिए। मैं वादा करता हूं ना, एक चीज हमेशा आपसे बोला हूं कि एक बार पढ़ने की जरूरत हो, वो भी मेरे साथ, बार बार आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे आपको समझना है पता है, जैसे मैंने बोला बॉडी से बनने वाले शब्द, वन से बनने वाले शब्द और थिंग से बनने वाले शब्द, इनसे बनने वाले जो भी शब्द होंगे आंख बंद करना और बोल देना इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बड़ी से बनने वाले क्या होंगे, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी। अब बताइए वन से बनने वाले समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, जो भी है। अब थिंग से बनने वाले समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब क्या है मेरे भाई, सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और एक चीज बताऊं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज ट्रीट एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर ऑफ। ये हमेशा किस प्रकार टेक करेंगे, सिंगुलर के जैसे ट्रीट करेंगे बेटा। और अगर सिंगुलर जैसे ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही लेना है, समझ गए नहीं। अब बताओ वन से बनने वाला अगर शब्द है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ये क्या रहा होगा, सिंगुलर रहा होगा। तो वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो बताओ आर क्या करने आया है, इज होना चाहिए था ना, समझ रहे हो कि नहीं। एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेथ, क्लियर हो कि नहीं बताओ। बोलो ना कि प्रत्येक लोग इस काम को करने के लिए रेडी है। एवरीवन इज रेडी टू डू दिस वर्क, नहीं है ना कि एवरीवन आर रेडी टू डू दिस वर्क, क्लियर हो कि नहीं। एवरीवन इज रेडी, समझ रहे कि नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल,
एवरीथिंग आर पॉसिबल नहीं। क्लियर हो कि नहीं? अब इतना आपको समझना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन बडी, वन और थिंग से बनने वाले होते हैं मेरे भाई। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब। जबकि आपको समझना है मेरे भाई, बडी और वन पर्सन को दिखाता है। क्या दिखाता है? पर्सन को। जबकि थिंग हमारा क्या होता है? एनएलवी, मतलब थिंग को ही दिखाएगा। मतलब एनएलवी नॉन लिविंग बीइंग को दिखाता है। बडी और वन से बनने वाले सारे शब्द हमारे पर्सन को दिखाते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, समझ में आया है? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना? इंडेफिनिट प्रोनाउन के सारे प्रॉपर्टीज आपके बीच में होने चाहिए। चलिए, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में। भाई, इंडेफिनिट इतना ही नहीं था कि सर थोड़ा सा बता दिए खत्म हो गया। अब मुझे बताइए, ऑल इज वेल आपने बहुत बार देखा है ना, ऑल इज वेल मूवी। चलिए, वहां से मैं बात करता हूं। क्या सही था? वो जो टैग लाइन थी वो सही थी? ऑल इज वेल सही होता है? कैसे सही होता है? क्या इसके पीछे रीजन होते हैं? सब कुछ आज मैं आपको समझा दूंगा। प्रश्न लिखा है ऑल इज वेल इन योर फैमिली, क्या सही है? बताइएगा। जैसे मैं लिखता हूं ऑल और सम, क्या लिखता हूं? ऑल लिखिएगा, सम लिखिएगा, फ्यू लिखिएगा, एनी लिखिएगा, मोस्ट लिखिएगा। इनको भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? इनको भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहां ये मैटर आप नहीं कह सकते। जैसे बडी, वन और थिंग में कह दिए कि दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। ये क्या होते हैं? बाय नेचर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले बात हम आल और सम की करने वाले हैं। मतलब ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन आल और सम की बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा जानते हो? ये बाय नेचर होंगे। अगर आल और सम से मैंने पर्सन को दिखा दिया, अगर आल और सम को लगाकर मैं किसी पर्सन की बात कर लिया बेटा, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। और अगर ये प्लूरल हो गए तो कौन सी वर्ब लेंगे आप मुझे बता दो, तब ये जाके प्लूरल वर्ब ले लेंगे सर। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आल और सम को लगाकर किसी थिंग के बारे में बात कर दिया, किसके बारे में बात कर दिया? किसी थिंग के बारे में बात कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? तब ये जाके सिंगुलर हो जाते हैं। और अगर सिंगुलर हो गए तो कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब। स्क्रीनशॉट करो पहले। आल और सम के लिए ये बातें हैं, स्क्रीनशॉट करो अच्छे तरीके से। बोला कि अगर आल और सम, मेरे भाई ये बाय नेचर होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। आल और सम से किसी पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वो प्लूरल होगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन आल और सम को लेकर अगर किसी भी थिंग की बात कर लिया मेरे भाई, तो सिंगुलर होगा। मतलब आपको समझ जाना है कि आल और सम के साथ अगर सिंगुलर वर्ब लगाए तो सर ये आल और सम एनएलबी है। लेकिन अगर आल और सम के साथ प्लूरल वर्ब लगाए तो समझ लेना किसी इंसान की बात है, पर्सन की बात है, एलबी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर करो। अब बोला कि ऑल इज वेल इन योर फैमिली, मतलब आपके परिवार में सब ठीक है। आपके परिवार में सब ठीक है। आप मुझे बताइए, ऑल इज वेल इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब ठीक है। ऑल आर वेल होना चाहिए था कि ऑल इज वेल होना चाहिए था? कुछ बच्चे, तमाम अगर मैं बताना चाहूँ तो तमाम टीचर भी इसको सही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं। तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं ना कि हमेशा एक चीज़ बोला, प्रैक्टिकल मेरा बैकग्राउंड रहा, तो उनको भी मैं बोलता हूँ ध्यान से समझिए और सुनिए। अगर मैं कह देता हूँ आपके परिवार में सब ठीक है, ऑल आर वेल आप करोगे, क्या करोगे? ऑल आर वेल इन योर फैमिली करना है मेरे भाई, ऑल इज वेल नहीं करना है। ऑल इज वेल किसी मुद्दे पे अगर बात कर रहे हो तो ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑल आर वेल इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब ठीक ठाक है, तो ऑल हम किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, तो आर के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस क्लासरूम में जितनी चेयर्स हैं, क्या ये सारी ठीक हैं? तो ऑल चेयर इज वेल इन दिस क्लासरूम। अब देखिए, अभी अगर मैं कह दूं तो ऑल चेयर इज वेल इन दिस रूम। बात समझ गए कि नहीं? अब आल किसके लिए लगा दिया? अब आल आप चेयर के लिए लगा दिए। चेयर कोई थिंग है ना? क्या है चेयर? बताइए, चेयर कोई थिंग है? अगर थिंग है तो आप क्या करोगे सर? इज लगाओगे। लेकिन आल आर वेल इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब ठीक ठाक है, तो आल के साथ आर लगाओगे। अगर आल वो कुर्सी के लिए लगा है तो एनएलबी हो गया, तो आल के साथ इस लगाओगे। क्लियर हो कि नहीं? चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि करना क्या था मेरे भाई। आल और सम, यहां तक ओवरऑल आपकी क्या होती है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनकी भी बातें करने वाले हैं, एनी, मोस्ट, फ्यू की। चलिए जरा आगे चलते हैं और अगले प्रश्न में। और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है मेरे दोस्त, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, इंडेफिनिट से ही रिलेटेड ये भी है भाई। क्या बोला? आई हैव एनी मनी इन दिस बैंक। एक चीज बताऊं, आप मुझे बताइए कि आई हैव few books,
क्या सेंटेंस ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? आप मुझे बताइए, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बस इतना बता दीजिए। आई हैव फ्यू बुक्स, तमाम बच्चों को ये पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस पूरी तरीके से नेगेटिव है। अगर मैं कहूं फ्यू, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, लिटिल, सॉरी, स्कैर्सली, ये सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं ना, फीवर, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। अगर वो नेगेटिव वर्ड लगाए तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। ये सारे वर्ड हमारे क्या है? सब हमारे नेगेटिव हैं। तो आप देखिए एनी लगाए, क्या लगाए? एनी लगाए तो एनी नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एक चीज आपको बता दूं, एनी आपको अफर्मेटिव में नहीं लगाना है। एनी आपको अफर्मेटिव नहीं, एनी हमेशा नेगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव में भी लगाएंगे। किसके लगा सकते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लगा सकते हैं। मैंने बोला कि मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, तो ये पॉजिटिव बनाना है, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव में आप एनी लगाते हो, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगा सकते। इसको लगा कहां सकते हैं मेरे भाई? आप नेगेटिव में लगा सकते हो और इंट्रोगेटिव में लगा सकते हो, पॉजिटिव में आपको नहीं लगाना है। तो एनी के जगह हम पॉजिटिव वाला लगाएंगे, जो कि सम हमारा पॉजिटिव होता है, जबकि एनी हमारा नेगेटिव होता है। बात समझ गए कि नहीं? सम और एनी के लिए बात करें तो सम हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चा? सम हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन एनी की बात करेंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाएंगे। जैसे अगर मैं कह दूं, सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं कह दूं इसी को, हैव यू एनी मनी इन दिस बैंक, ठीक है ना, तब जाके ओवरऑल आप सही करोगे। क्यों करोगे? कि सर ये हमारा ओवरऑल बन क्या गया है? इंट्रोगेटिव में है। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको कह दूं, इस एनी को पॉजिटिव सेंटेंस में लगाने के लिए, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अगर इस प्रश्न में आएंगे बेटा, तो इस प्रश्न में क्या एरर है बताइएगा? इस प्रश्न में एरर सर क्या था कि एनी कभी भी, ये पॉजिटिव अगर सेंटेंस था तो एनी हम नहीं लगा सकते, इसके जगह पे सम लगना था। क्लियर है कि नहीं? चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है मेरे दोस्त, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या बोला? कि आई हैव बॉट अ शर्ट लाइक एज योर्स। आपके इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, जल्द से जल्द मुझे बताइएगा। क्या बोला? आई हैव बॉट अ शर्ट लाइक एज योर्स। मैंने एक शर्ट खरीदा है, वो एकदम सेम आपके जैसे है। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा देखिएगा। पॉजिटिव में क्या होता है भाई? पोजीशन में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां से प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं, वो चीज जरा ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है मेरे भाई, वो नाउन के साथ आता है, मतलब प्लस नाउन, मतलब नाउन के साथ आएगा। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद मेरे भाई नो वर्ड, आप कुछ भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। पॉजिटिव प्रोनाउन अकेला आता है, लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिए तो बिना नाउन के काम ही नहीं चलेगा। कंपलसरी है मेरे भाई, मैंडेटरी है, वहां पे आपको नाउन लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आप लगा दिए तब। जैसे अगर मैं कह दूं, देखिए यहां पे, दिस इज माई पेन, ठीक है ना। अगर मैं इसको कहूं, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब आप जरा गौर करिएगा, दिस इज माई पेन, ये पेन हमारा नाउन है और बताना चाहता है, पेन पे अधिकार बताना चाहता है। तो पॉजिशन दो तरीके से आप पॉजिटिव दिखाएंगे, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दीजिए या एक पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दीजिए, मतलब वही है। लेकिन इनके बीच में क्या आपको याद रखना है, कंडीशन क्या होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन ले लेता है, कंपलसरी है, लगाना ही है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसा नहीं करता। जरा देखिएगा, दिस इज माई पेन, तो माई हमारा क्या है भाई? माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें देखिएगा, दिस पेन इज माइन, माइन क्या आपने बात कुछ लगाया क्या? तो माइन हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आप कुछ नहीं लगा सकते, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या करेंगे? नाउन आप लगा सकते हो। मेरे भाई अभी तक मैंने जितने प्रश्न बनाए ना, कि ओवरऑल ये सेंटेंस बिल्कुल मैंने सही लिखा था, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि सर हमेशा गलत लिख के आते हैं। जैसे देखिएगा, आई हैव बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, लाइक एज योर्स। यहां क्या बोला? लाइक एज योर्स। अब ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद कुछ नहीं है, चलिए बिल्कुल सही है। लेकिन यहां हो जाता लाइक एज योर्स शर्ट, तो आप गलत कर देते भाई। तब इसको क्या करना, इस पॉजिटिव प्रोनाउन को एस हटा देंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया।
पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लग सकता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं मेरे भाई। ये सीक्वेंस आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और जिनको प्रॉब्लम हो कि सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या है, जाके मेरे भाई पजेसिव प्रोनाउन ही पढ़ लीजिए। प्रोनाउन के पूरे लेक्चर, लगभग 10-12 लेक्चर दिया हूं, जाके फाउंडेशन वाले बैच में आप देखिए ना, बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं कल की क्लास में मेरे भाई। थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं सही है, थोड़ी आवाज़ में आपको लग रहा होगा ना कि गिरावट आ गई है सर की, तो एनर्जेटिक बनाओ मेरे भाई, ठीक है ना। चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप गुरुदक्षिणा के रूप में इतना तो कर सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मेरे भाई फ्यूचर बिल छा जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सत्यम सर ने जो वादा किया 2024 में चिरपुटिया विहीन प्रयागराज कर रहा है मेरे भाई। क्रांति फैलेगी शिक्षा के क्षेत्र में, मजा आएगा, क्योंकि वो पैटर्न मैं लाऊंगा मेरे भाई। जो पैटर्न आपकी गलतियां मैं हमेशा कहता हूं नजरअंदाज करता हूं, उसका कारण क्या है कि आपको पढ़ाने वाली पैटर्न की इशू है, पैटर्न की गलतियां हैं। खुद के बच्चे प्राइवेट कॉलेज में होंगे, बुढ़ापे किसी बुढ़ापे के लाठी को क्या करते हैं, वो सहारे को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ये तरीका अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे प्रयागराज में दिख रहा है मेरे भाई, चंद पैसों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आप मुझे सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।